हौसले और जज्बे से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है और इस बात को सच साबित करके दिखाया है हापुड़ के लोगों ने, जिन्होंने अपने हौसले और जज्बे से एक नदी को फिर से पुनर्जीवन दिया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 102वें मन की बात कार्यक्रम में हापुड़ के इन लोगों के हौसले और जज्बे का जिक्र किया। जी हाँ, एक समय नीम नदी विलुप्त हो गई थी, लेकिन वहाँ के लोगों के जहन में हमेशा नीम नदी का जिक्र रहता था। अक्सर किस्से कहानियों में नीम नदी की बातें लोगों को बताई जाती थी। फिर वहाँ के लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसे पुनर्जीवित किया जाए और जुट गए इस काम को अंजाम देने में। और देखिए, नतीजा आपके सामने है। चलिए आपको दिखाते हैं हापुड़ से ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में लोगों की मेहनत से नीम नदी एक बार फिर से कल-कल बहने लगी है। जी हाँ, यहाँ काफी समय पहले नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी। समय के साथ साथ वो विलुप्त होती चली गई, लेकिन स्थानीय स्मृतियों और जनकथाओं में उसे हमेशा याद किया जाता रहा। फिर हापुड़ के लोगों ने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सजीव करने की ठानी और लोगों के सामूहिक प्रयास से ये कार्य शुरू किया गया। नदी के उद्गम स्थल को अमृत सरोवर के तौर पर भी विकसित किया जा रहा है। ग्रामीणों की इसी मेहनत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात के 102वें एपिसोड में इस विलुप्त हुई नीम नदी को पुनर्जीवित किए जाने का जिक्र किया था। नीम नदी के उद्गम स्थल और उसके पुनर्जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नीर फाउंडेशन के रमनकांत त्यागी ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि मोदी जी ने अपने मन की बात में नीम नदी के पुनर्जीवित होने की बात कही है, जिससे हम लोगों की मेहनत सफल हो गई है। ये काम लगभग 3 वर्ष में पूरा हुआ और इसमें ये पूरा सामूहिक काम था। समाज और सरकार के प्रयास से, सामूहिक प्रयास से हुआ। तो समाज का इसमें बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि बिना समाज के योगदान के संभव ही नहीं था। और जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया तो सबसे ज्यादा खुश हापुड़ का समुदाय ही हुआ कि एक हमारी मेहनत सफल हुई। और उसमें प्रशासन का भी योगदान था, प्रशासन को भी अच्छा लगा। बाकी जो भी लोग इस काम से जुड़े हुए थे, सबको बहुत प्रोत्साहन मिला। दरअसल हापुड़ की नीम नदी यूपी के 3 जिलों से होकर बहती है। इसका उद्गम हापुड़ जिले के दतियाना गांव में है। ये एक ऐतिहासिक गांव है। बताया जाता है कि ये ऋषि दत्तात्रेय की तपोस्थली रही है। उन्हीं के नाम पर गांव का नाम दतियाना पड़ा है। ये नदी दतियाना से रजवाहा होते हुए साइफन घास के जरिए रजवाहा को पार करती है, जो हापुड़ जिले के 14 गांवों से होकर गुजरते हुए बुलंदशहर जिले में पहुंच जाती है। हापुड़ में इसकी लंबाई 14.2 किलोमीटर है और 134 किलोमीटर बुलंदशहर में, 40 किलोमीटर अलीगढ़ में है। अलीगढ़ में पहुंचने के बाद ये काली नदी में जाकर मिलती है, जो बाद में गंगा में जाकर विलय हो जाती है। ये एक ऐसी नदी है जिसमें 0% प्रदूषण है और ये काली नदी की सहायक नदी होने के कारण उसके प्रदूषण को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निश्चित ही ग्रामीणों के ऐसे हौसले और जज्बे की जितनी सराहना की जाए वो कम है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हापुड़ से रविंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज।